किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि दोस्तों फरवरी माह निकल चुका है और मार्च हो गया है स्टार्ट। अब इस समय हमारे किसान भाई जो गर्मी में मूंग की फसल लगाते हैं या फिर उड़द की फसल लगाते हैं या फिर सोयाबीन की फसल लगाते हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की कुछ ऐसी वैरायटी जो गर्मी में आपको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। जैसा कि दोस्तों खरीफ में तो हम कोई सी भी वैरायटी लगा दें वो अच्छा उत्पादन आपको देगी, क्योंकि उस समय टेम्परेचर सही मिल जाता है, अंकुरण सही हो जाता है। लेकिन गर्मी में आपको मूंग की फसल लगाने से पहले वैरायटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों गर्मी में हम वही वैरायटी लगा सकते हैं जो 60 से 70 या ज़्यादा से ज़्यादा 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उसके साथ ही आपको बहुत कुछ ध्यान रखना होगा। तो हम डिटेल में जानेंगे वैरायटी ऐसी कौन कौन सी है जो हमको गर्मी में अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ आप यदि गर्मी में मूंग की फसल लगा रहे हैं तो आपको खाद उर्वरक की मात्रा कितनी रखनी है, साथ ही आपको बुवाई कब करनी है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, तो दबा लीजिए और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गर्मी में 2-3 फसल ऐसी है जो हमको अच्छा खासा उत्पादन दे सकती है। जैसे मूंग की फसल है, उड़द की फसल है, सोयाबीन की फसल है। सोयाबीन की कुछ वैरायटी जिनको हम गर्मी में लगा सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मूंग की फसल के बारे में। सबसे पहली बात, गर्मी में बुवाई का सही समय कौन सा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों सबसे जो उचित समय है बुवाई का वो है फरवरी 15 से मार्च 15, मतलब 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच यदि आप मूंग की बुवाई करते हो तो उसका अंकुरण बहुत बढ़िया होने वाला है। आप हालांकि मार्च पूरा माह कर सकते हो, लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ा टेम्परेचर, मतलब मार्च में यदि आप कर देते हो तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मार्च के बाद यदि आप मूंग की बुवाई करते हो तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का प्रभाव हमारी फसल पे पड़ता है। उसमें अंकुरण आपका कम होगा या हो सकता है आप जो बीज दर रख रहे हो उस हिसाब से अंकुरण ना हो। तो इसलिए आपको बुवाई के समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मार्च में कोशिश करना है आपको मार्च में मूंग की बुवाई हो सके। अब दोस्तों बात आती है बीज दर की। खरीफ में हालांकि मूंग की कम बीज दर रखी जाती है। खरीफ में जो बीज दर रखी जाती है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखी जाती है। अब वो आपकी वैरायटी पे डिपेंड करता है, आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हो तो उसके हिसाब से बीज दर थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यदि आप गर्मी में मूंग की फसल लगा रहे हैं तो आपको बीज दर बढ़ा के रखनी है। मतलब जो हम खरीफ में जो बीज दर रख रहे हैं 12 से 15 किलोग्राम, वो बीज दर आपको लगभग 15 से 20 या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखनी है, ताकि जो कम अंकुरण हो उसको भी हम कवर कर सके। तो आपको ये बात भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, जो हमारे किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई गलतियां करते हैं और फिर उनको जो उत्पादन मिलता है उसमें उनको उतनी संतुष्टि नहीं मिलती। उसका कारण है बुवाई का तरीका। बुवाई का तरीका अधिकतर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, छटकवा विधि से बुवाई करते हैं। मतलब पहले मूंग का बीज डाल दिया और ऊपर से बखर चला दी और मूंग के बीज को मिक्स कर दिया मिट्टी में, जो कि सबसे गलत तरीका है दोस्तों। अधिकतर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यही तरीका अपनाया जाता है, लेकिन ये एकदम गलत तरीका है। आप यदि मूंग की बुवाई कर रहे हो तो शेड्यूल से करिए और डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए करिए। कितना आपको डिस्टेंस रखना है वो डिस्टेंस रखिए, बीज दर कितनी रखनी है वो रखिए। दोस्तों इस तरीके से यदि आप मूंग की बुवाई करते हो तो डेफिनेटली जो आपको उत्पादन मिल रहा है पहले वाले तरीके से उससे बढ़ के ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप ये गलती कतई मत करना। मतलब जो पहले छटका विधि से जो हमारे किसान भाई मूंग की बुवाई करते हैं उस विधि से बिल्कुल भी मत करना। आपको शेड्यूल से बुवाई करना है और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया, और उसमें बीज दर आपको बढ़ा के ही रखनी है। अब 2-3 वैरायटी ऐसी है दोस्तों, वैरायटी के बारे में यदि बात की जाए तो 2-3 वैरायटी जो आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है गर्मियों में। हालांकि गर्मी के हिसाब से काफ़ी वैरायटी है। अब वो आपके क्षेत्र पर डिपेंड करती है कि आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी कितना उत्पादन दे रही है और कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है। मतलब दोस्तों जैसे यूपी में अलग वैरायटी लगाई जाती है, महाराष्ट्र में अलग वैरायटी लगाई जाती है, राजस्थान में अलग वैरायटी लगाई जाती है, मध्य प्रदेश में अलग वैरायटी लगाई जाती है। तो वो अपने हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है और कौन सी वैरायटी हमको लगाना चाहिए। लेकिन 2-3 वैरायटी जो
कुछ क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन देती है, जैसे कि दोस्तों PDM 139 जिसको सम्राट कहा जाता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ। दोस्तों आप यदि कोई सी वैरायटी लगा रहे हो तो उसमें ये 4-5 चीज़ें देख लीजिए। गर्मी में यदि आप मूंग की फसल में कोई सी वैरायटी का चुनाव कर रहे हो तो 4-5 चीज़ें अवश्य देख लें। पहली बात, उसकी अवधि कितनी है, मतलब क्या वो 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो रही है। मतलब ज़्यादा लेट वैरायटी आपको नहीं लगाना है। लेट वैरायटी का मतलब ये है कि दोस्तों काफ़ी वैरायटी ऐसी है मूंग की जो 80 से 90 दिन में पककर तैयार होती है। कुछ वैरायटी ऐसी है जो 50 से 60 दिन में पककर तैयार होती है। कुछ वैरायटी ऐसी है जो 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो आपको चुनाव ये करना है कि 60 से 65 दिन में जो वैरायटी पककर तैयार हो रही है उसका उत्पादन कितना है। क्या वो 7-8 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे रही है, मतलब ये तो उसका एवरेज उत्पादन है। अब आप उसमें जितनी मेहनत कर सको, जितना उत्पादन उस वैरायटी से ले सको, मतलब एवरेज उत्पादन 8-9 कुंटल प्रति एकड़ तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, क्या वो वैरायटी रोग प्रतिरोधक है, मतलब उसमें पीला मोजेक का प्रकोप तो नहीं आता है या पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप तो नहीं आता है। मतलब आपको उस वैरायटी का चुनाव करना है जो एकदम रोग प्रतिरोधक हो। आपको एक और मज़े वाली बात बता दूं दोस्तों, गर्मी में मूंग की फसल में रोगों का प्रकोप बहुत कम देखा जाता है। ये हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि गर्मी में जो भी आप फसल लगाओ, चाहे मूंग लगा रहे हो, उड़द लगा रहे हो या सोयाबीन लगा रहे हो, गर्मी में कोई सी भी आप फसल लगा दीजिए, उसमें रोगों का प्रकोप बहुत कम देखा जाता है। रोग के साथ साथ खरपतवार भी उसमें नहीं होते हैं। खाद और उर्वरक लग जाता है हमारी मिट्टी में, मतलब यदि आप गर्मी में लगा रहे हो, इसके बाद खरीफ में यदि आप कोई सी फसल लगा रहे हो तो आप देखोगे जिस खेत में आपने गर्मी में मूंग की फसल लगाई हो या फिर उड़द की फसल लगाई हो और उसमें आप खरीफ में कोई सी भी फसल लगा रहे हो, वो फसल अच्छी ही दिखेगी और उसका उत्पादन अच्छा ही रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप गर्मी में जो भी फसल लगा रहे हो उसके कचरे को या उसके अपशिष्ट जो भी बचता है, मतलब भूसा या जो भी कुछ है, आप हार्वेस्टर से कटवा रहे हो तो उसमें आग आपको नहीं लगाना है, उसको मिक्स कर देना है मिट्टी में, उसका बहुत बढ़िया खाद लगने वाला है। ठीक है, ये बातें बाद में करेंगे हम। अब इसके बाद वैरायटी में आपको और क्या क्या देखना है। 2 बात हो गई, एक तो रोग प्रतिरोधक होना चाहिए और अवधि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। कम हाइट वाली वैरायटी आपको नहीं लगानी है। कम हाइट वाली यदि आप वैरायटी लगाते हो, आपको मजबूरन उसकी कटाई मजदूरों से करवाना पड़ेगी और मजदूरों से यदि आप कटाई करवाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। आजकल मजदूर के भाव आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखे जा रहे हैं। मतलब जहाँ पे एक मजदूर 100 रुपये प्रति दिन में आता था, आज वही मजदूर मतलब 300-400 रुपये प्रति दिन में आ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। हाइट ज़्यादा होना चाहिए, हाइट इतनी होना चाहिए कि उसकी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर से हो जाए या फिर रीपर से हो जाए, मतलब इतनी हाइट होना चाहिए। तो हाइट का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। खाद और उर्वरक के बारे में मैंने डिटेल में समझाया आपको। खाद और उर्वरक आपको बुवाई करते समय देना है और कितना देना है वो भी मैंने आपको बताया। 20-40-20 का ये आपको रेशो याद रखना है, या मतलब NPK का रेशो आपको कितना रखना है, 20-40-20। ये आपको बुवाई करते समय ही देना है। बुवाई के बाद आपको कोई भी काम नहीं बचता। बुवाई के बाद सिर्फ आपको एक ही काम बचता है, पानी का। और यदि गर्मी में मूंग की फसल में पानी की यदि बात की जाए तो 6 से 7 सिंचाई में हमारी मूंग की फसल पककर तैयार हो जाती है। मतलब 6 से 7 पानी लगते हैं गर्मियों में, 6 से 7 पानी में कंप्लीट मूंग की फसल पककर तैयार हो जाती है। ये कुछ बातें हैं दोस्तों, जिनको यदि आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, दबा लीजिए और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी बजा लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।